अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम बिन कैसे जिए के 13 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर ज़ारा जैसे ही बाहर आके देखती है कि एक कार आती है सजी हुई फूलों से। ज़ैनी कहती है कि ये कार तुम्हारे लिए हमने अरेंज किया है। तो ज़ारा कहती है इसकी क्या ज़रूरत थी। इतनी देर में अली कहता है कि दूल्हे वाले ही कार क्यों सजा के, मेरी बहन पॉलर भी इस फूली हुई सजे वाली कार में जाएगी और ये साद का ही आइडिया था। इतनी देर में साद भी आ जाता है। ज़ारा उसे देखकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मम्मी ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। साद कहता है कि तुम उनके बिहाफ पे क्यों माफ़ी मांग रही हो, बस तुम अब अपनी ज़िंदगी की एक अच्छी सी शुरुआत करो, क्योंकि आज वैसे भी तुम्हारी रुखसी है। यहाँ पर ज़ारा बहुत ज़्यादा खुश होती है और हाल में भी पहुंच जाती है। थोड़ी देर में अदील भी बारात लेकर आ जाता है। जैसे ही अदनान मौका देखता है तो ज़ारा के पास चला जाता है और उसकी पिक्स लेने लग जाता है और कहता है कि आज तो तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। ज़ारा बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती है और इतनी देर में वहाँ पर साद भी आ जाता है। वो अदील को देखकर गुस्सा करता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। अदील कहता है कि मैं तो वैसे ही आया था। थोड़ी देर में ज़ारा कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि आज मैं यहाँ से जा रही हूँ, फिर भी तुम्हें कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। इतनी देर में साद कहता है कि मुझे कोई भी बात बुरी नहीं लगी है, लेकिन आज तुम रुखसत हो रही हो तो मेरी जान निकल रही है, इसीलिए मैं तुम्हें अभी मिलने आ गया हूँ। जब तुम्हारी रुखसी होगी तो मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। थोड़ी देर में यहाँ पर सारे ज़ारा को लेकर जाते हैं स्टेज पर। अदील और ज़ारा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे ही खाना वगैरह और रस्में हो जाती हैं तो ज़ारा की रुखसी का टाइम आ जाता है। जब वो अपने बाबा को आकर मिलती है तो मंजूर साहब कहते हैं कि अहमद साहब, अब मैंने अपनी बेटी आपके हवाले कर दी है, कोशिश कीजिएगा कि इसको कभी भी मेरी याद ना आए, आज से आप ही इसके बाप है। तभी अहमद साहब कहते हैं आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, यह मेरी बेटी ही रहेगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे कभी कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ साथ खड़ा हुआ देख रहा होता है। यहाँ पर जब शादी ख़त्म हो जाती है तो डोली अपने घर आके कहती है कि ये कैसे बदतमीज़ी से माहिमीन मुझे बातें सुना रही थी, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती। दूसरा, ज़ारा के ससुराल वालों ने कितनी बदतमीज़ी की, आप लोगों ने उन्हें कोई जवाब क्यों नहीं दिया। इतनी देर में उसकी अम्मी कहती है कि बेटा ऐसे नहीं करती और तुम ना सोचो, वो सब कुछ पहले साद ने ही किया था ना, तो फिर उसकी सास ने भी जवाब दे दिया तो इसमें क्या बात हो गई है। और वैसे भी वो लड़के वाले अब हम उनसे मुकाबला करते हुए अच्छे तो नहीं लगते। साद भी कहता है कि बिल्कुल अम्मी ठीक कह रही हैं, मैंने ही आंटी के साथ पहले मजाक किया था और तुम परेशान ना हो, मैं कह रहा हूँ ना मेरी गलती है। लेकिन डोली को समझ में नहीं आता। यहाँ पर सरवत बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मैंने कहा भी था कि कल को अपने घर चल जाना, लेकिन फरीदा भाभी ने तो अपनी ही मर्ज़ी करनी होती है। इतनी देर में मंजूर साहब कहते हैं कि अब आपने अपनी बेटी की शादी कर दिया और वो अब आपकी बेटी और उनकी बहू है, हमसे ज़्यादा उनका हक है, बस ये सोच समझ के फ़ैसला करना और ज़्यादा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ ज़ैनी सारे काम ख़त्म करके आती है माही के पास और आकर कहती है कि महीना पिया आप क्या कर रही हैं। तभी वो कहती है कि डोली चली गई है। तो ज़ैनी बताती है कि हाँ आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए वो चली गई है, वैसे भी वो शादी में आ गई एक दिन पहले, हमारे लिए यही बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बात सुनकर महीन कहती है कि इसमें क्या बात हो गई, उसे सोचना चाहिए था, वो हमारी कज़न भी है, उसे तुम्हारे साथ काम वगैरह करवाना चाहिए था, लेकिन वो तो अली को दिखाने के लिए सिर्फ आई थी। यहाँ पर ज़ारा और अदील जैसे ही अपने घर पहुँचते हैं तो इतनी देर में फरीदा कहती है कि देखो हम तुम्हारे साथ आए, कोई अरेंजमेंट ही नहीं कर सके, अगर पहले आ जाते तो भाई तुम्हारे लिए हम कोई फूल शूल अरेंजमेंट करते। उन्हें नहीं पता होता कि अदील ने पहले से ही ज़ारा के लिए सरप्राइज़ प्लान किया होता है और घर बहुत प्यारा से सजाया होता है। ये देखकर माँ बेटी हक्की बक्की रह जाती है और उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शाइस्ता जैसी अदनान का मोबाइल चेक करती तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ये किस किस की पिक्स तुमने रखी हुई है, मेरी तो आज तक एक भी पिक्स या वीडियो नहीं बनाई है, तुम क्यों लड़कियों की तस्वीरें इकट्ठी करते रहते हो। तभी अदनान कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, शादी थी तो सबकी वीडियोस और पिक्स मैंने बना ली, इसमें क्या बात हो गई है। यहाँ पर मिरहा जब कमरे में आती है तो वो माही को कहती है कि तुम मुझे अंदर क्यों ले आई हो, मैंने बाहर तस्वीरें वगैरह बनवानी थी। माही को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुमने पहले ही इस घर में डकैती पड़वा के ज़्यादा अच्छा नहीं किया और अब मुंह ज़्यादा खोला ना तो तुम्हारी ज़ुबान भी खींच के रख दूंगी। यहाँ पर फरीदा आती है ज़ारा के पास और आकर उसे कंगन देती है और कहती है कि ये अदील की दादी ने मुझे दिए थे। साथ ही बातों बातों में कहती है कि तुम्हें अच्छा लगा है ना, तो वो कहती है कि हाँ बहुत प्यारे हैं। कहती है कि तुम्हारे घर वाले क्या सुबह नाश्ता लेकर आएंगे, भाई बहुत ज़्यादा काम है, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछूं क्योंकि ये रस्म होती है ना। जब अदील ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है कि अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, वो इतनी दूर से भला आप नाश्ता लेकर आएंगे और ये बात अच्छी तो नहीं है। बेचारी ज़ारा घबरा जाती है और डरते डरते कहती है कि मम्मी मुझे नहीं पता कि अब्बू आएंगे या नहीं आएंगे। तो कहती है कि बस मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। दूसरी तरफ
علی یہاں پر فون کرتا ہے ڈولی کو اور کہتا ہے کہ تم کیسی ہو، میں نے تو تمہیں جی بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ساتھ ہی اسے کہتا ہے کہ ویڈیو کال کرتا ہوں، لیکن ڈولی کا موڈ بہت زیادہ آف ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کو تو ویسے بھی بس اپنی بہن کی فکر ہے، میری تو بالکل فکر نہیں ہے، خیر ابھی میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہاں پر عدیل جب کمرے میں آتا ہے تو زارا کہتی ہے کہ مجھے منہ دکھائی دینے سے پہلے میں بھی آپ کو منہ دکھائی دوں گی، اور یہ ساتھ کا آئیڈیا تھا۔ جیسے ہی وہ اسے انگوٹھی پہناتی ہے تو عدیل کو وہ انگوٹھی پوری نہیں آتی ہے اور کہتی ہے کہ لگتا ہے سعد اپنے ناپ کی لے آئے۔ یہ بات سن کر عدیل کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر سعد اپنے ناپ کی لے آیا ہے تو یہ اسے ہی انگوٹھی دے دینا۔ زارا اس کا یہ بیہیویئر دیکھ کر ایک دم حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں برا لگا ہے، تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو، تم نے تو آج سے پہلے کبھی ہم دونوں کی دوستی پہ سوال نہیں اٹھایا ہے۔ تبھی عدیل کہتا ہے کہ مجھے تم دونوں کی دوستی بالکل بھی پسند نہیں، اور آج کے بعد میں نہ دیکھوں تمہیں یہ کہتے ہوئے کہ وہ تمہارا دوست ہے، تمہارے لیے وہ غیر ہے۔ یہ باتیں سن کر زارا کا بہت زیادہ دل دکھتا ہے اور کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس طرح کے نکلو گے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک میں شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔